और यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए रूसी सेना ने एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। रूसी सेना की तरफ से इस ऑपरेशन को हंट टू किल नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को मौत की नींद सुलाना है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी साजिश। ज़ेलेंस्की के करीबियों पर पुतिन की नजर। जंग में फिर उतरा रूस का मौत वाला दस्ता। यूक्रेन में शुरू हुआ रूस का हंट टू किल मिशन। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। लगातार खिंच रही इस जंग से तिलमिलाए पुतिन अब किसी भी कीमत पर कीव पर कब्जे की जंग शुरू कर चुके हैं। इस जंग को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ मिशन हंट टू किल लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का मकसद जल्द से जल्द यूक्रेन पर जीत हासिल करना है। मिशन के तहत यूक्रेन के शीर्ष नेता रूसी सेना के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को भी इस मिशन के तहत टारगेट पर रखा गया है। यानी रूसी सेना अब उन लोगों को अपने निशाने पर ले रही है जो इस जंग की रणनीति में शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की सेना को कूटनीतिक तौर पर ताकत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस मिशन हंट टू किल में ज़ेलेंस्की के कुछ बेहद करीबी नेताओं का नाम भी शामिल है। इन नेताओं को मौत की नींद सुलाने के लिए रूसी सेना ने अपने एलीट कमांडो को मैदानी जंग में उतार दिया है। रूसी सेना के कमांडो शहरी इलाकों में जंग में माहिर माने जाते हैं। दावा किया जाता है कि घात लगाकर हमला करने में इनका कोई सानी नहीं है। ये कमांडो केमिकल वॉर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में माहिर हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने खुफिया जानकारी के आधार पर राजधानी कीव और आसपास के शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, शहर में आने जाने वाले हर शख्स की सघन तलाशी की जा रही है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए यूक्रेनी एजेंट संदिग्ध लोगों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को आशंका है कि हंट टू किल मिशन में शामिल रूसी सेना के कमांडो किसी भी रूप में शहर में दाखिल होकर बड़े अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। दरअसल रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क जैसे शहर पर 95% कब्जा कर चुकी है, जबकि सिविरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क पर कब्जे की कोशिशों को भी रूस ने तेज कर दिया है। लेकिन यूक्रेन की सेना के जवाबी हमले रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यही वजह है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतारकर ज़ेलेंस्की का मनोबल तोड़ना चाहती है, ताकि जो जंग लगातार खिंच रही है उस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। युद्ध और बमबारी के बीच ज़ेलेंस्की का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो है ज़ेलेंस्की के खार्किव दौरे का। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की राजधानी कीव से बाहर निकले, खार्किव पहुंचे, जंग के मोर्चे पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। ज़ेलेंस्की का खार्किव जाना उनके मिशन ईस्ट का हिस्सा है। यूक्रेन युद्ध के पूर्व में शिफ्ट होने के बाद क्या है ज़ेलेंस्की का पूरा बड़ा प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दौरे का ये वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है।
युद्ध के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के कैपिटल कीव से बाहर निकले हैं। ना सिर्फ बाहर निकले हैं बल्कि कीव के बाहर रूस की सेना से कुछ ही किलोमीटर दूर वो अपने सैनिकों से मिले हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की 3 महीने से भी अधिक की जंग के बाद पहली बार खार्किव पहुंचे। वही खार्किव जो रूस की मिसाइलों का टारगेट बना। जहां पुतिन की सेना ने अपने सैकड़ों तोप के मुंह खोल दिए। चंद दिनों में यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव खंडहर में बदल गया। Сьогодні я відвідав Харків, і саме місто і передові позиції наших військових в області. Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні, опалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід та північ, туди, звідки била російська артилерія, звідки прилітала російська бойова авіація. उसी खार्किव में पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या किया जो पूरी दुनिया की मीडिया की नजर खार्किव पर आकर ठहर गई। इसे आगे बताएं। इससे पहले खार्किव से करीब 240 किलोमीटर दूर सेवरोडोनेस्क लेकर चलते हैं, जो अभी रूस यूक्रेन युद्ध का बड़ा मोर्चा बना हुआ है। सेवरोडोनेस्क शहर मलबे में तब्दील हो गया है। शहर में बनाए गए आपातकालीन सेवा के सभी ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। सेवरोडोनेस्क के 100 में से करीब 90 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। Повністю зруйновано. Немає зв'язку. Постійні обстріли. Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі, як гірко зараз звучить ця назва – Дружби народів. Дружби народів 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація. सेवरोडोनेस्क में रूस का हमला अब और तेज होता जा रहा है। रूस का टारगेट पूर्वी यूक्रेन के लिसिचंस्क और सेवरोडोनेस्क के इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों को घेरना है। साथ ही साथ रूस की सेना सेवरोडोनेस्क के अहम लॉजिस्टिक रूट्स को ब्लॉक करने में लगी है। रूसी सेना सेवरोडोनेस्क शहर के उत्तर पूर्वी बाहरी इलाके में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। वो कुछ इलाकों में सिवरस्की डोनेट नदी को पार करने की कोशिश में लगी है। डॉनबास के पूर्वी इलाके पर कब्जा जमाने के लिए भयंकर लड़ाई छिड़ गई है। रूस की सेना ने सेवरोडोनेस्क और लिसिचंस्क के आसपास अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। इन धमाकों के बीच यूक्रेन में एक और मारियोपोल तैयार हो रहा है। बम ब्लास्ट, मिसाइल अटैक और बड़ी बड़ी तोप के हमलों से घिरा ये है यूक्रेन का शहर सेवरोडोनेस्क। डॉनबास रीजन में ये एक बड़ा औद्योगिक शहर है, ठीक मारियोपोल की तरह। और अब यहाँ ठीक वैसी ही तबाही का बवंडर शुरू हो गया है। ये रूस की तोप है जो लगातार शहर पर हमले कर रही है। ये रूस का तोपखाना है जिसका मुंह सेवरोडोनेस्क से यूक्रेन की फौज को खदेड़ने के लिए खोल दिया गया है। लुहांस्क से
80 किलोमीटर और डोनेट्स्क से 130 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जा करना अब पुतिन का डॉनबास में सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पुतिन की फौज इस शहर को भी मारियोपोल में तब्दील करने पर आमादा है। यहाँ हो रहे हमले और यहाँ जारी दहशत को देखकर पता चलता है कि पुतिन इसमें कोई भी रियायत नहीं देने वाले हैं। It's hell, you know. It's hell. First, everyday shelling. Second, a lot of death. Third, humanitarian problems. यूक्रेन के लोगों में खौफ है कहीं सेवेरोडोनेस्क ही मारियोपोल ना बन जाए। वजह है मारियोपोल से आई ये ताजा तस्वीरें। यूक्रेन की मीडिया में दिखाई जा रही इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे एक कतार में कब्रें दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के लोगों को डर है कि रूस की सेना ने जैसे मारियोपोल में तबाही मचाई थी वैसा ही कुछ सेवेरोडोनेस्क में भी करने वाले हैं, क्योंकि रूस इस शहर पर किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है। पुतिन मारियोपोल में मिली कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहते, इसलिए सेवेरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की फौज को घुटने के बल पर लाने की पूरी तैयारी की गई है। इस खतरनाक हालात के बीच सेवेरोडोनेस्क कब तक टिक पाएगा, इस शहर के लोगों ने उम्मीद करीब करीब छोड़ दी है। Now it seems like the front is all around the city. It's practically surrounded. There are tanks. There are we can see trucks from the army being deployed around the city. So it seems very clear that to me it's about to fall. इस शहर पर 24 घंटे हमले हो रहे हैं और यहाँ यूक्रेन की फौज भी अपनी जगह डटी हुई है, लेकिन सवाल है कि वो कब तक रूस का सामना करती रहेगी। धमाकों के बीच यूक्रेन का ये शहर दर्द से बुरी तरह करा रहा है, लेकिन यूक्रेन सेना के हौसले बुलंद हैं। इस वीडियो भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर्स के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। के खिलाफ जंग में मदद की अपील की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन्हें साथ देने का ऐलान किया था। इसके बाद 20 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ने 20 बुशमास्टर गाड़ियों का पहला काफिला सेना के विमान के जरिए यूक्रेन भेजा और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ज़ेलेंस्की को बख्तरबंद गाड़ियों की मदद करने वाला पहला देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया की बख्तरबंद गाड़ी बुशमास्टर को बुशी के नाम से जाना जाता है, जो खराब रास्तों पर भी तेजी से दौड़ सकती है और सैनिकों को बम धमाकों से बचा सकती है। लेकिन रूस के हमले में 20 में एक ऑस्ट्रेलियाई बुशमास्टर तबाह हो गई। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइलें गिरती नजर आईं। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें एक बख्तरबंद गाड़ी के पास कुछ सैनिक खड़े नजर आए। दावा किया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूक्रेन के ड्रोन ने उन्हें ट्रैक कर लिया और इसके बाद उसने आसमान से उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिराईं। वहीं जैसे ही मिसाइलें ठिकाने पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी फौज के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके एक गुप्त ठिकाने के अंदर तबाही मचाने वाले हथियारों को दिखाया गया। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया कि हथियारों के उस ठिकाने पर सैकड़ों की संख्या में बेहद घातक ड्रोन रखे गए हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखते हैं। ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक सुरंग में एक कतार में कई ड्रोन खड़े नजर आए। कई ड्रोनों में मिसाइलें भी लगी दिखाई दी। बताया गया कि ईरान का ये गुप्त ठिकाना पहाड़ियों के बीच जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे है, जिसमें 100 से ज्यादा ड्रोन रखे गए हैं। ईरान के मुताबिक उसके ये ड्रोन किसी भी तरह के हालात में तेजी से हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। ईरान ने दावा किया कि उसके ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं कि उनके हमले से दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। वहां की सरकारी मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में
कायम 9 मिसाइल से लैस खतरनाक अबाबील 5 ड्रोन भी दिखाई दिया। ईरान की बनाई कायम 9 मिसाइल हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है।